नमस्ते, मेरा नाम दीपेन शाह है और मैं स्टेवन को रिप्रेजेंट करता हूँ। आशा है, उम्मीद है आप हमारे वीकली मार्केट रैपअप को सराहते होंगे, देखते होंगे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी स्प्रेड करते होंगे। अम, ये मार्केट रैपअप जिसमें हम आपको सभी सेगमेंट्स के बारे में जानकारी देने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपनी ट्रेडिंग को और अपने इन्वेस्टमेंट को एक इन्फॉर्म डिसीजन या टूल के तरह यूज कर सकें हमारे वीडियो को और अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को बेहतर तरीके से ले सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के मार्केट रैपअप पे, जिसमें हम सबसे पहले फ्यूचर्स की बात करेंगे। अगर आप रिकलेक्ट करेंगे तो हमने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी में वोलेटिलिटी काफ़ी रह सकती है बिकॉज ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट वीक, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि अंडरटोन या ट्रेंड पॉजिटिव था तो आपको ऊपर की तरफ ही डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए था और हमें स्पेसिफिकली आपको कॉल्स लेने की सलाह दी थी, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करने की अवॉइड करने की सलाह दी थी। बिकॉज आप कोई भी डायरेक्शन में फ्यूचर्स को रखते हैं आपका स्टॉप लॉस दोनों ही तरीके से हिट हो जाता और ऑप्शंस में आपका प्रीमियम तक ही अपॉर्चुनिटी रहती। तो आशा है, उम्मीद है कि वो जो भी हमने गाइडेंस दी होगी उसका आपने भरपूर लाभ उठाया होगा। तो इस हफ्ते के लिए हमारा मानना है कि निफ्टी में कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा एक थकावट देखने मिल रही है। तो डोंट गेट मी रॉन्ग, हम शॉर्ट सेलिंग की सलाह अभी इनिशियली नहीं दे रहे हैं, थोड़े ब्रेकडाउन लेवल्स का इंतजार कर रहे हैं। एक बार वो ब्रेकडाउन लेवल्स आते हैं तो शायद निफ्टी में आप अग्रेसिवली शॉर्ट सेल कर सकते हैं, थोड़ी एक 1000 पॉइंट की एक गिरावट के लिए। अभी थोड़ा इंतजार करें, अभी तक शॉर्ट सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है और निफ्टी में ब्रेकडाउन नहीं है, लेकिन बाइंग जब तक नया ऑल टाइम हाई नहीं बनता है मोमेंटम तब नहीं करने की सलाह होगी। अगर हम इसके साथ साथ बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो अगेन बैंक निफ्टी भी फॉलो कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ी ज़्यादा वीकनेस दिखा रहा है निफ्टी के मुकाबले। तो बैंक निफ्टी को आप अभी भी कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं बाइंग करने के लिए। अगर फ्यूचर सेगमेंट्स की बात करें तो हमने पिछले हफ्ते बताया था कि सीमेंट सेक्टर में आप काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। अगर आप इस हफ्ते का कंपेरिजन करें तो ऑन एन एवरेज सभी सीमेंट सेक्टर स्टॉक्स में हमें 6 से 7% की अपसाइड देखने मिली है। तो सीमेंट सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और हमारा मानना है कि ये कंटिन्यू भी कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ सरप्राइजिंगली आईटी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर डिप्स मिलती है तो आप इन्फोसिस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, विप्रो पे ध्यान दीजिए, इसमें आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने मिल सकती है। इसके साथ साथ बाटा में भी थोड़ा ध्यान दीजिए। बाटा इंडिया ऐसा लग रहा है कि अपने ट्रेंड चेंज के लिए तैयार है और अगर डिप्स मिलती है तो बाटा इंडिया में आप खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ऑप्शंस की बात करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप थोड़े अग्रेसिव ट्रेडर हैं और थोड़ा ब्रेकडाउन लेवल देखने मिलता है आपको निफ्टी में, तो निफ्टी के पुट्स आप खरीद के चल सकते हैं मंथली एक्सपायरी के। हमारा मानना है कि उसमें आपको जो भी रिस्क होगा आपका वो प्रीमियम पेड की तरफ होगा, लेकिन अपसाइड पोटेंशियल आपका अनलिमिटेड हो सकता है टेक्निकली एंड फंडामेंटली। तो उसके साथ साथ अगर आप अपने जो प्रीमियम पेड है उसको स्टॉप लॉस रख के अपने पोजीशंस को रन होने दे टिल एक्सपायरी, तो हमारा मानना है कि आपको अच्छा उसमें बेनिफिट हो सकता है। कैश मार्केट की तरफ बढ़ते हुए, कैश मार्केट हमने देखा है कि काफ़ी जो बेस्ट स्टॉक्स थे, मार्केट के चीयर लीडर्स थे, उसमें काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई है और हमारा मानना है कि वो प्रॉफिट बुकिंग जारी रह सकती है। तो आपको एक चर्निंग देखने मिलेगी। तो अगेन जो फ्यूचर्स में बताया था वही आप कैश में भी सेगमेंट में ट्राई कर सकते हैं। बाटा इंडिया, इन्फोसिस, आप इन सब स्टॉक्स पे ध्यान दे सकते हैं, उसमें आपको एक थोड़ी एक पोटेंशियल अच्छी अपसाइड हमें देखने मिल सकती है। अगर हम करेंसी मार्केट्स की बात करेंगे तो हमने देखा है वहाँ पे कि 83.80 जो हमारे टारगेट्स है उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता यूएसडी बढ़ रहा है और जब तक 82.80 के ऊपर मार्केट है तब तक आप बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति ही अपना सकते हैं। एक कैविएट बता दूं कि इसके साथ आप देखेंगे तो अभी आपको रिटेल ट्रेडर्स को करेंसीज में ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। करेंसी में सिर्फ आप हेज करने के लिए पोजीशन ले सकते हैं। तो मेरा जो भी रिकमेंडेशन या जो भी सलाह है या जो भी एक्सप्लेनेशन है वो सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस के लिए है। इसके ऊपर आप डेफिनेटली कोई भी ट्रेड लेने की चेष्टा ना करें, बिकॉज अभी सेबी की तरफ से वो अलाउड नहीं है या आरबीआई की तरफ से वो अलाउड नहीं है। अगर हम एग्री मार्केट्स की बात करेंगे तो हमने देखा है कि जो टर्मरिक जिसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा, वो प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है और मार्केट अभी थोड़ा स्टेबलाइज नहीं हुआ है। तो हमारा मानना है कि टर्मरिक से बाइंग से दूर रहे। अगर जीरा में प्रॉफिट बुकिंग आता है और 27,000 के आसपास प्राइसेस मिलते हैं तो वहाँ पे आप थोड़ी खरीदारी करने की कोशिश करें, बिकॉज अभी भी हमारा मानना ऐसा है कि जीरा में आप ऊपर में 31,000 टू 32,000 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोल्ड और सिल्वर की अगर बात करेंगे तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है।
हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिल्वर के प्राइसेस जो भी 91,000 चल रहे हैं वो नीचे में आपको 86,000 के आसपास देखने मिलेंगे, और गोल्ड के प्राइसेस जो 71,000 चल रहे हैं वो लगभग 68,000 के आसपास अगस्त महीने में 2024 में आपको देखने मिल सकते हैं। तो 2 से 3 महीने में गोल्ड के प्राइसेस में 3000 पॉइंट की गिरावट आ सकती है, ये सोच के आप चलिए, और यही अभी टेक्निकल चार्ट्स का इंडिकेशन है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का बाइंग करना चाहते हैं तो 68,000 का इंतजार करें, और ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो अभी वो ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है। जब भी रिवर्सल आएगा और ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी होगी तो हम डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो ये वीडियो को समअप करते हुए हम देखेंगे कि फिजिकल फ्यूचर्स मार्केट्स में अगर हम देखेंगे तो आप सीमेंट सेक्टर में ध्यान दे सकते हैं, इसके साथ साथ आप बाटा इंडिया और इसके साथ IT सेक्टर में ध्यान दे सकते हैं। अगर हम ऑप्शंस की बात करेंगे तो थोड़ा ब्रेकडाउन मिलता है, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी के पुट्स आप खरीद कर चल सकते हैं। हमारा मानना है कि थोड़ी और मार्केट में गिरावट आ सकती है। कैश में अगेन जो फ्यूचर्स के ही स्टॉक्स थे, इंफोसिस डिप्स में, बाटा इंडिया एकदम डिप्स में आप खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं। करेंसी में हम डॉलर में अभी भी 83.80 के टारगेट्स ऊपर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा 82.80 का। एग्री मार्केट्स में अगर 27,000 के आसपास जीरा मिलता है तो वो खरीदारी करने की कोशिश करें, और गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा डिप्स का इंतजार करें। सिल्वर हमारे हिसाब से 86,000 और गोल्ड 68,000 आता है, तो वहाँ पे आप खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं। आशा है, उम्मीद है आपको हमारा ये मार्केट रैपअप पसंद आता होगा। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ताकि हम और भी ऐसे मार्केट रैपअप लाते रहें। और अगर इसमें आपको कोई भी तरह की सलाह देनी हो या कोई भी तरह से आपको हमें गाइडेंस देनी हो तो आप डेफिनेटली हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी गाइडेंस दे सकते हैं। तो इसे हम कोशिश करेंगे कि उसको इनकॉर्पोरेट करके ये वीडियो को ज़्यादा बेटर से और अच्छे से बना सकें। मेरा नाम दीपेन शाह है और ये वीडियो मैं स्टेवन के लिए लेके आता हूँ। थैंक यू वेरी मच।